हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाओशेंग ने हावे को बचाने के लिए उसकी रेलम में चला गया था और उसे सक्सेसफुली बचा कर ले भी आता है। ऐसा करने की वजह से वो रियल वर्ल्ड में डीमन हंटिंग ग्रुप के कई सारे मैचेस को मिस कर चुका है। अब उसकी रैंक बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। अब उसे बचे हुए 6 मैचेस को लगातार जीतना ही होगा ताकि उसकी रैंक को टॉपर पहुंच सके। अगर वो ऐसे नहीं किया तो वो डीमन हंटिंग ग्रुप से बाहर हो जाएगा। फिर हम हाओशेंग को देख पाते हैं जो बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और वो सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर अब उसके आर्मर और वेपन दोनों ही बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं और वो सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द मैच स्टार्ट होने से पहले आर्मर और वेपन को लेना ही होगा ताकि वो मैचेस को जीत सके, क्योंकि इस कंपटीशन के लास्ट मैच में उसकी फाइट यांग वनजाओ से हो सकती है और वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है और उसका माउंट बिस्ट तो अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। ये सोचने के बाद हाओशेंग अपने नाइट रिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो कुछ नए स्किल्स को सीखने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाओशेंग एक नया आउटफिट पहनकर आया हुआ था। तभी वहां पर बैठे हुए लड़कियां देखकर कहने लगते हैं कि इस आउटफिट में हाओशेंग बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा है। ये देखकर मास्टर ये हुआ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हाओशेंग कहता है कि मैं जानबूझकर इस आउटफिट को पहनकर नहीं आया हूँ क्योंकि इस आउटफिट को मुझे शायर ने गिफ्ट किया है। वैसे भी पहनने के लिए मेरे पास और कुछ था नहीं, इस वजह से मैं इस आउटफिट को यहाँ पर पहन कर आ गया। तभी मास्टर ये हुआ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम्हें कंपटीशन पर ध्यान देना होगा क्योंकि अब तुम्हारी फाइट होने वाली है। फिर हमें डीमन हंटिंग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होश कह रहा था कि आप सभी का डीमन हंटिंग ग्रुप में फाइनल 4th लेवल में आपका सभी का स्वागत है। आज का मैच हाओशेंग वर्सेस हुआंगी के बीच होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो रिंग के अंदर आ जाए। फिर हम देख पाते हैं कि हाओशेंग और हुआंगी दोनों ही रिंग के अंदर आ चुके थे। तभी हम देख पाते हैं कि ऊपर बैठे हुए एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर अभी तक रेनवुकोंग कहाँ रह गए, वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। तभी वहां पर अचानक से डोर ओपन होता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रेनवुकोंग भी पहुंच चुके हैं और उनके शरीर पे कुछ घाव मौजूद थे। इस वजह से वहां पर मौजूद एक हीलर उन्हें जल्दी से हील कर देता है। और रेनवुकोंग बताते हैं कि मुझे आने में यहाँ पर देर हो गई क्योंकि हमें बीच में कुछ डीमंस मिल गए थे, उनको मार रहे थे और हमें उसका कुछ सीन भी दिखाया जाता है। यह सुनकर वहां पर मौजूद एल्डर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। यहाँ पर मौजूद बच्चों को तो पता ही नहीं कि उन्हें इस कंपटीशन के बाद जंग में भी जाना पड़ सकता है। सभी एल्डर्स इसी तरीके से बातें कर रहे थे। तभी हम नीचे देख पाते हैं कि होस्ट ने मैच को स्टार्ट कर चुका था। यह सुनने के साथ ही हाओशेंग और हुआंगी दोनों ही अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से हुआंगी की नजर हाओशेंग के शील्ड पर पड़ जाती है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ चुका था। उसको देखने के तुरंत बाद ही हुआंगी कहता है कि रुको, इस मैच को स्टार्ट मत करो, सबसे पहले मुझे तुम्हारे शील्ड को ठीक कर लेने दो। ये सुनते ही होस्ट और हाओशेंग दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हाओशेंग कहता है कि तुम ये किस तरीके से बातें कर रहे हो, अगर तुमने मेरी शील्ड को ठीक करने की कोशिश की तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और तुम इस मैच को भी हार जाओगे। ये सुनने के बाद हुआंगी कहता है कि पहली बात तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात तो तुम मेरे दोस्त हो, ये मेरा फर्ज बनता है। तभी वहां पर मौजूद होस्ट सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि इस वक्त तुम दोनों दोस्त नहीं बल्कि राइवल्स हो, इसीलिए तुम्हें फाइट पर ध्यान देना जरूरी है। फिर हुआंगी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि चलो ठीक है, इस फाइट के बाद तुम अपनी शील्ड को मेरे पास ठीक कराने के लिए लेकर आओगे। ये सुनने के बाद हाओशेंग की नजर में हुआंगी की रेस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि मेरा वादा रहा, इस फाइट के बाद मैं तुम्हारे पास जरूर से आऊंगा। यहाँ पर हाओशेंग और हुआंगी दोनों ही 5th लेवल के वॉरियर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हाओशेंग का आर्मर और शील्ड दोनों ही टूटे हुए हैं, इस वजह से उसे इस फाइट को जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तभी हाओशेंग मन में सोचने लगता है कि मैंने जो लास्ट टाइम एलेक्सर पिल खाई थी उसके साइड इफेक्ट्स अभी तक मेरे अंदर मौजूद हैं, इस वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से रिकवर नहीं हो पाई है। अब मेरे पास बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है, इस वजह से मुझे इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो इतना सोचते ही उसके ऊपर तुरंत हमला कर देता है। यहाँ पर हुआंगी भी अपना मैजिकल स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। हुआंगी यहाँ पर 5th लेवल का मैजिशियन टाइप का वॉरियर है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने एक मैग्नेटिक स्पेल को कास्ट कर दिया था, जिस वजह से हाओशेंग जितनी बार भी उसके पास पहुंचने की कोशिश करता तो उसके बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता। यह देखकर हाओशेंग को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो सर उठाकर देखता है तो उसके सर के ऊपर एक प्लस तरीके का निशान बना हुआ था और सेम तरीके का प्लस का निशान हुआंगी के सर पर भी बना हुआ था। इस वजह से इन दोनों के बीच में रिपल क्रिएट हो रही थी और हाओशेंग दूर फेंका चला जा रहा था। तभी वहां पर बैठा हुआ जिंगजुआन और उसके साथ ही बात करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि 2 मैग्नेट्स पास में ले जाने के बाद रिपल कर रहे हो। ये देखकर हाओशेंग भी मन में सोचने लगता है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट अगले 30 मिनट तक हटने नहीं वाला है और उसके पास नहीं जा सकता।
ये सोचने के बाद हाओशेंग उसे दूर से अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन में लॉक कर देता है। ये देखकर जिंगजुआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि हाओशेंग एक स्लैश अटैक उस पर लगा चुका था। उस स्लैश अटैक को उसकी तरफ आता हुआ देखकर वो अर्ध दीवार को खड़ी कर देता है, जिस वजह से वहां पर कई सारे चट्टान बाहर निकल आते हैं और वो स्लैश अटैक उनसे टकराते हुए खत्म हो जाता है। फिर हाओशेंग एक नवी स्किल को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है जिसका नाम एंजल ब्लेसिंग है। इस टेक्निक की वजह से थोड़ी देर के लिए उसका मैजिक स्पेल इस पर काम नहीं करेगा, इस वजह से हाओशेंग उस पर तुरंत हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हुआंगी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो हाओशेंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अर्थ स्पेल को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हाओशेंग के ऊपर से एंजल ब्लेसिंग हट जाती है। फिर वो हाओशेंग को वापस से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो कभी इफेक्ट को नेगेटिव कर देता है और कभी पॉजिटिव। इस वजह से हाओशेंग कभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता और कभी रिपल करता। वो यहाँ पर खुद की बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी हाओशेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना छोड़ देता है। फिर हम देख पाते हैं कि हाओशेंग अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जिंगजुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि फाइनली ब्रदर इन लॉ ने खुद को कंट्रोल करना छोड़ दिया और अब वो फुल एनर्जी में उससे फाइट करेंगे। अब इस फाइट को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी हम हाओशेंग को देख पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पीड में उसके ऊपर 18 स्लैश अटैक्स को छोड़ चुका था। ये स्लैश अटैक्स हुआंगी को खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी शील्ड को इस्तेमाल करते हुए उन सारे अटैक्स को अपने बॉडी के ऊपर झेल लेता है। अब यहाँ पर उसका मैग्नेटिक स्पेल भी खत्म हो चुका था, इसीलिए हाओशेंग सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा। फिर हाओशेंग अपने होली फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है ताकि वो हुआंगी को पकड़कर उस पर अटैक कर सके। उसका होली फर्नेस बाहर आते ही उसके चेन से हुआंगी को जकड़ लेता है। यह देखकर वहां पर बैठे हुए लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि हाओशेंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अपने होली फर्नेस को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीखा है। तभी हुआंगी देखने लगता है कि हाओशेंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो वो इस मैच को हार जाएगा, इसीलिए उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी वो अपने हैंड साइन को इस्तेमाल करते हुए अपने एलिमेंटल स्पिरिचुअल फर्नेस को बाहर निकाल लेता है। उसके बाहर निकलने के प्रेशर से ही हाओशेंग दूर चला जाता है और उसका होली फर्नेस भी उसके अंदर चला जाता है। हाओशेंग और बाकी के सब एल्डर्स ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हुआंगी का एलिमेंटल स्पिरिचुअल फर्नेस जिंदा होता है। इस तरीके के स्पिरिचुअल फर्नेस बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। हुआंगी ने इसे अर्थ और हेवन के बीच में कई हफ्तों तक लगातार खुदाई करके इसे हासिल किया था। इस स्पिरिचुअल फर्नेस की खासियत यह है कि ये किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी की कंजप्शन को बहुत कम कर देता है, इसीलिए हुआंगी की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके खत्म होगी और यहाँ तक कि वो एक अर्थ गोलम बनकर भी फाइट कर सकता है। तभी उसके क्यूट से गोलम को कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए हाओशेंग को रोके रखना होगा ताकि मैं मैजिक स्पेल को कास्ट कर सकूं। फिर हम देख पाते हैं कि उसका स्पिरिचुअल फर्नेस एक अर्थ गोलम में बदल चुका था और हाओशेंग के ऊपर लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है और उसके अटैक्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हाओशेंग उसके ऊपर लगातार स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि उस पर कुछ भी असर ही नहीं होता। ये देखकर हाओशेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि इस गोलम को उसे जल्द से जल्द हराना होगा, क्योंकि हुआंगी पीछे मैजिकल स्पेल को कास्ट कर रहा है। अगर उसने एक बार अपने मैजिकल स्पेल को कास्ट कर लिया तो मैं उसे फिर रोक नहीं पाऊंगा। ये सोचने के बाद हाओशेंग अपनी पूरी स्पीड से उस गोलम पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और हम देख पाते हैं कि हाओशेंग कई सारे स्लैश अटैक्स लगाकर फाइनली उस गोलम को हरा देता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हुआंगी ने अपने मैजिकल स्पेल को कास्ट कर चुका था। उस अटैक का नाम फॉलिंग स्टार है। ये एक 6 ग्रेड का मैजिकल स्पेल है। इस स्पेल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था, इस वजह से सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। इस स्पेल को इस्तेमाल करने की वजह से एक बहुत बड़ा सन हाओशेंग के ऊपर आकर गिरने वाला था। इस अटैक को देखकर वहां पर बैठे हुए एल्डर्स और इन्वोकोंग को जाकर कहते हैं कि हमें इस फाइट को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना हाओशेंग मारा जाएगा, क्योंकि यह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी इन्वोकोंग कहते हैं कि हम इस फाइट के बीच में नहीं पड़ सकते, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। इसका फैसला सिर्फ हाओशेंग ही कर सकता है, तभी हम इस फाइट के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, वरना हमें कोई हक नहीं है। वहीं अब हम हुआंगी को देखते हैं, जो कि इस स्पेल को कास्ट करने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। फिर हाओशेंग इस अटैक को देखकर सोचने लगता है कि इस अटैक को मैं नहीं रोक सकता, इसीलिए मुझे हावे को यहाँ पर बुलाना ही होगा। फिर हाओशेंग हावे को समन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर जिंगजुआन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है कि ब्रदर इन लॉ अपने माउंट बीस्ट को यहाँ पर बुला रहे हैं, जरूर उनका माउंट बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता होगा। फिर
वो क्यूट से हावे को देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या है, ये तो एक मैजिकल बीस्ट है। हावे को देखकर एल्डर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये किस तरीके का बीस्ट है और हमने आज से पहले इस तरीके का बीस्ट कभी नहीं देखा है। इसकी एनर्जी से लग तो रहा है कि ये लेवल 6 का बीस्ट है, लेकिन शायद ही इस अटैक को ये रोक पाएगा। तभी एल्डर्स इसी तरीके से सोचने लगते हैं, लेकिन मैदान में खड़ा हुआ हाओशेंग जानता था कि हावे की असली पावर क्या है, जबकि हावे भी हाओशेंग की पूरी तरीके से मदद करना चाहता है। फिर हम हावे को देख पाते हैं जो कि लाइट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर जिंगजुआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो लाइट की पावर को हाओशेंग के साथ शेयर कर लेता है। फिर हावे अपने फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो अपने ग्रीन फॉर्म को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हाओशेंग को 3 टाइप की पावर मिल जाती है। यहाँ पर लाइट और फ्लेम की दोनों की पावर मिल जाने की वजह से हाओशेंग उससे एक टोर्नेडो बनाकर उसके ऊपर एक स्लैश अटैक लगा देता है। उस फॉलिंग स्टार को बीच से काट देता है। इस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सब लोग दूर उड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हुआंगी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो उसके सामने हाओशेंग अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। फिर हुआंगी इस मैच को हार मान लेता है। फिर हाओशेंग पोलाइटली उसको हाथ पकड़कर खड़ा करता है। उसके बाद जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी लोग हाओशेंग के नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका बड़ा भाई जीत चुका था। इस मैच को जीत जाने की वजह से हावे भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से हावे के कंधे पर आकर बैठ जाता है। तभी अचानक से हावे की नजर हुआंगी के एलिमेंटल पर पड़ जाती है, जो कि एकदम क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा था। फिर वो उसके चारों ओर घूम के देखता है। जब उसे लगता है कि क्रिस्टल ही है तो वो उसे खा जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से भूखा था। यहाँ पर हुआंगी अपने दोस्त को हावे के पेट के अंदर जाता हुआ देखकर सह नहीं पाता, इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।